Hari Om. Yesterday we were in the heights of discussion, but one of the students commented wonderfully that Swamiji, yesterday we were discussing the highest mode of Advaita Vedanta where we accept only the existence. And we were in such a state where we were discussing Ishvara. And yesterday was the Ekadashi of Adhika Maasa. शायद भगवान बोला भाई आज तो छोड़, आज मुझे डिस्कार्ड मत करो। तो वी वर डिस्कसिंग कि हम लोग जब देखते हैं कि हमारे जगत में जितना भी कुछ हो रहा है, अल्टीमेटली एज इफ न्याय का जय हो रहा है। तो हम लोग बोलते हैं कि तो ईश्वर न्याय परायण है। सृष्टि चक्र में एक डिसिप्लिन है, ये हम लोग अनुभव करते हैं। तो हम लोग ये मानते हैं कि ईश्वर एक ऐसे वस्तु है जिनके अंदर भी श्रृंखला है। ईश्वर इज नॉट chaotic। जगत में बुद्धि की क्रिया देखते हैं तो हमें लगता है कि ईश्वर बुद्धि संपन्न है, मतलब कोई अचेतन वस्तु नहीं, क्योंकि अचेतन वस्तु से चेतन वस्तु नहीं आ सकता है। ये सब बहुत सारे कल्पना हम लोग ईश्वर के बारे में करते हैं। सारे कल्पना हमारे लिमिटेड एक्सपीरियंस की जो अभिज्ञता है, मतलब एक्सपीरियंस की ऊपर प्रतिष्ठित है। और इस कल्पना के द्वारा ही हम लोग ठीक ठीक रूप में जगत कारण, जगत सृष्टि की जो कारण है उसे अनुभव कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सच है? हम लोग हमारे स्मॉल इंटेलेक्ट से ये पूरा यूनिवर्स की कॉज को पता कर लूंगा? वेदांत ने जगत कल्पना की मूल कारण के रूप में सद वस्तु को स्वीकार किया है, और ये युक्ति संगत है। क्योंकि सत कारण ना रहने से ये जगत नहीं रह सकता है। क्योंकि कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जगत में हम लोग सत को देखते हैं। चेयर इज, टेबल इज, आई एम, और ये सब एग्जिस्टिंग। तो एक नॉन एग्जिस्टिंग थिंग से एग्जिस्टिंग थिंग नहीं आ सकता है। असत से सत नहीं आ सकता। तो सिद्धांत है कि सत से ही आया है। तो भगवान निर्गुण ना हो जाए, इसलिए गुण की हम लोग
बात देता है, उपाधि को बात देता है, सगुण भाव को बात देता है। ऐसे करते करते ब्राह्मण या ईश्वर वेदांत के मत में निर्गुण है। हम लोग बोलते हैं ना, निर्गुण निराकार। जो द्वैतवादी है उनके मत है निर्गुण के मतलब गुणहीन। ये भगवान के लिए एक हीनता है, न्यूनता है। तुम्हारा ताकत कैसे हुआ कि तुम भगवान को हीन बोल रहे हो, न्यूनो बोल रहे हो, छोटा बोल रहे हो, जिनका कोई गुण नहीं है। आप बोल सकते हैं कि भगवान के अंदर अनंत गुण है, लेकिन निर्गुण बोले तो निर्हीनता दोष होता है। अगर ऐसा ही है, गुण, सब गुण भगवान में है, तो हम जिसे अवगुण बोलते हैं, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, तो ये अवगुण का क्या होगा? तब एक समस्या आया कि ईश्वर में कोई भी अवगुण नहीं है, कोई भी दोष नहीं है। ठीक है। ब्रह्म सूत्र की श्री भाष्य, शंकर भाष्य नहीं, श्री भाष्य, उसमें एक लाइन आता है, निरस्त निखिल दोष आन अवधिकातिशया संख्येय कल्याण गुण गुण। ऐसे बोल के ईश्वर की कल्पना, अनंत गुण, दोष नहीं है। निरस्त निखिल दोष अन अभि अन अनवधि अतिशय असंख्येय कल्याण गुण गण। सिर्फ कल्याण गुणी है, असंख्य कल्याण। लेकिन आप बोल सकते हैं, लेकिन गुण अगर पूरा लेंगे, एक सिक्का आप लेंगे, उनका तो एक पीठ आप नहीं ले सकते, आपको तो दूसरा पीठ भी लेना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आप सिर्फ सद्गुण ले रहा है, तो जो दोष है, बौद्ध गुण है, अवगुण है, वो किनका है? अद्वैत वेदांती एकदम साफ, जैसे आधा आधा नहीं चलेगा, तदर्थम मदर्थम नहीं चलेगा। इसीलिए अद्वैत वेदांत बोल रहे हैं कुछ भी नहीं है, सगुण भी नहीं है, दुर्गुण भी नहीं है। एक रखने से दूसरा आ जाएगा। तो अगर ब्राह्मण में या ईश्वर में गुण नहीं है तो कहाँ है? कहीं ना कहीं तो होगा, निश्चित रूप में होगा। नहीं तो हम लोग इतना गुण अवगुण ये सब कहाँ से देख रहा हूं, कहाँ से आ रहा है? सद वस्तु ब्राह्मण में आरोपित है, इसीलिए दिखाई दे रहा है। मिथ्या वस्तु की ज्ञान अगर होते हैं
तो कोई सद वस्तु की आश्रय से ही ज्ञान होता है। अनामिका अम्मा उस दिन बोल रहे थे कि स्वामी जी, आप थोड़ा वो रज्जु सर को एक बार बता दीजिए ना, मैं पूरा भूल गया। तो गुरु गृह से बच्चा लोग जा रहे थे अपने गांव, अपने घर। तो क्या हुआ, शाम हो गया था, लेकिन पूरा अंधेरा नहीं हुआ। तो रास्ते में जाते जाते एक स्टूडेंट ने बोला कि अरे देखो उधर, कहां से जा रहे हो, एक सांप पड़े हुए है। सब लोग डर गया, सांप है, तो इतना नजदीक कोई जाना नहीं चाहता। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। অনামিকা আম্মা তোমায় দেখা যাচ্ছে না। সুইচ অন योर वीडियो प्लीज। तो द थिंग इज, बच्चा लोग जा रहा था और सब लोग बोलने लगा कि सांप है, सांप है, सांप है। कोई नजदीक नहीं जा रहा। और दूर से कोई कोई बोल रहे थे, अरे बाप रे, ये तो महा भयानक सांप है। कोई बोल रहा है केवटे, कोई बोल रहा है चंद्रगोड़ा, कोई बोल रहा है नहीं, इतना वेनोमस तो नहीं होगा। कोई बोला नहीं रे, मुझे लगता है ये सूखा माला पड़ा हुआ है। कोई बोल रहा है नहीं, ये वृक्ष शाखा होगा। बहुत किस्म का चीज का आइडिया हो रहा था। तो तब क्या हुआ, गुरु ने, गुरु के पास खबर गया कि बच्चा लोग अपना घर नहीं जा पा रहे। तो उन्होंने एक लाइट लेके आया, उनको पता था, और लाइट लेकर दिखाया, अरे भाई ये एक रस्सी पड़ा हुआ है जिसे तुम सांप बोल रहे हो। सांप कहाँ भाग गया बताओ, सांप कहाँ भाग गया? कहीं भागा नहीं, सांप हमारे मन में था। रस्सी रस्सी था, रस्सी ही है, रस्सी ही रहेगा। लेकिन अवस्था की परिस्थिति में, जहां पर थोड़ा सा उजाला है, थोड़ा सा अंधेरा है, वहां पर हमें उस रस्सी के ऊपर बहुत सारे कल्पना हो रहा था कि ये सांप हो सकता है, ये हो सकता है, और हम लोग डर रहे थे। अद्वैतवादी का पूरा वेदांत की बेस इसके ऊपर है। जैसे सांप कल्पना था, सुपर इम्पोज था एक रस्सी के ऊपर, ऐसे ही ब्रह्मन के ऊपर पूरा जगत कल्पना है, कल्पना मात्र। जब ज्ञान होता है तब जगत की लोप हो जाता है। ताज्जुब की बात बोल रहे हैं स्वामी जी। ब्रह्मज्ञानी जगत नहीं देखते, हमें नहीं देखते। क्यों? कोई बोलते हैं ये साधु ब्रह्मज्ञानी है, और ये तो मेरे साथ बात करते हैं, दिवाकर कैसे हो, नींद ठीक से हुआ? ये कैसे होगा, मैं तो दिवाकर नहीं हूं।
मैं तो ब्राह्मण हूं, क्या नहीं तो बताया, आओ ब्राह्मण आओ, नींद ठीक से हुआ? देखिए, जब लाइट दिखाया तब पता चला कि ये रस्सी है, लेकिन दूर से उनको वही सांप दिखाई दे रहा था। लेकिन उनके मन में डर नहीं था, उनको पता है कि ये सांप जैसे दिखने में है, लेकिन असलियत में रस्सी है। ठीक। जला हुआ रस्सी को एकदम रस्सी की तरह देखने में लगता है, लेकिन वो बांध नहीं सकता। क्लियर? तो ब्रह्मज्ञानी जगत में रहते हैं, जगत के साथ ट्रांजैक्ट करते हैं, लेकिन जगत उनको बांध नहीं पाते। ठीक है? दिस इज द रज्जु सर्प। तो क्या है? न रस्सी के ऊपर आश्रय करके ही सांप की नॉलेज आ रहा था। अगर उधर रस्सी ही नहीं रहता तो सांप की कल्पना कहां से होता? ठीक है? सद वस्तु है, इसके ऊपर आधारित होकर ही ये जगत की आरोप है। ठीक है? ब्रह्म वो सद वस्तु, और जो जगत को उपलब्धि करते हैं हम लोग, वो उस जगत के ऊपर कल्पित है, आश्रित है, आरोपित है। तो जगत का वैचित्र सत को परिवर्तन नहीं करते। कोई सोचते हैं कि ये बहुत वेनमस स्नेक है, कोई सोच रहे थे नहीं ये सूखा माला है, किसी ने बोला नहीं मेरा उपवित था, शायद वही गिर गया, कुछ भी। उसके ऊपर तो कोई कुछ भी कल्पना कर सकता है। तो जगत का भी जो ये वैचित्र विचित्रता है, ये सत को परिवर्तित नहीं करते। जैसे हमारा कल्पना रस्सी को परिवर्तन नहीं किया। इसीलिए वेदांत को, वेदांत शास्त्र में क्या बोल रहा है, ये जो पूरा जगत हम लोग देखते हैं, ये ब्रह्मन की विवर्त, अव्यक्त की परिणाम, इसे बोलते हैं विवर्तनवाद। अतत्वतोऽन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदाहृतः। वेदांत सार बोल के एक ग्रंथ है, जिसमें 109 नंबर श्लोक में ये आता है। जहां पर तत्व का, सबस्ट्रेटम का परिवर्तन नहीं होता है, फिर भी उनके ऊपर बहुत सारे कुछ उपलब्धि होता है, उनको विवर्त बोलते हैं। ठीक है? जैसे एक बच्चा अपने बाप के साथ मूवी देखने गया, और बेचारा पिताजी ऑफिस से आने में थोड़ा लेट हो गया, और रास्ते में ट्रैफिक था, और बच्चा ने पिताजी को बताया, पिछले जमाने की बात कर रहा हूं, अभी नहीं, अभी तो पैदा होने के बाद ही मोबाइल देख रहा है बच्चा। पिछले जमाने की, हम लोग जब पैदा हुआ था उधर मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, टीवी भी बहुत बाद में देखा।
लेकिन वो बच्चा स्कूल में सुना है कि उनका दोस्त उनके पिता माता के साथ मूवी देखने गया था। वो भी घर में बोला मुझे भी मूवी दिखाने ले चलो। नया मूवी आ रहा है, आया है, उदित शिर बोर्ड विभाग से, लीला मजुमदार की। उनका प्रीमियर शो है, टिकट मिला है, ले चलो मुझे। और थोड़ा सा देर हो गया तो पूरा अंधेरा है मूवी हॉल, और मूवी चालू हो गया। मूवी के अंदर दिखाई दे रहा है कभी बारिश हो रहा है, कभी गोली चल रहा है, और बच्चा को बहुत डर लग रहा है। पिताजी बोल रहे हैं बेटा ये मूवी है, थोड़ा तो रुको, थोड़ा रुको। तो क्या है, लेकिन एक्शन मूवी कुछ हो रहा था। रैम्बो 2, गोली चल रहा है, बच्चा को बहुत डर लग रहा है, रो रहे हैं। पिताजी समझा नहीं पा रहा है कि बेटा ऐसे नहीं। इंटरवल हुआ, पूरा के पूरा लाइट जला दिया, और पिताजी ने बताया देखो ये स्क्रीन है, इसके ऊपर मूवी चल रहा है। उसके बाद जब मूवी में जो कुछ दिखाया, बच्चा एंजॉय किया। उनको पता चल गया कि मूवी क्या है, वस्तु है। तब बच्चा जब बड़ा हुआ, वही बच्चा किसी को लेकर देखने गया हम आपके है कौन, है ना। उनको पता है भाई जो देख रहे हो मूवी है, हाँ। गदर एक प्रेम कथा, वो मूवी में ही होता है। कभी ये मत सोचो कि ये अपने जीवन में होगा। ठीक है, तो उनको पता चलता है। तो जब मूवी स्क्रीन के बारे में पता चल गया कि दैट इज द सबस्ट्रेटम, और उनके ऊपर सब हो रहा है, तो उनका मजा कुछ अलग। जीवन में भी जो ब्रह्म ज्ञानी है, जिनका सबस्ट्रेटम पता चल गया है, वही जगत में मौज में रहते हैं। तो संत को लोग पूछते स्वामी जी कैसे है, ठस ठसा ठस ठस, मौज में हूं, आनंद 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 मंगल। ले अरे इतना कुछ हो रहा है। कोरोना के समय लोग मुझे फोन करते थे, जब इधर उधर सब लोग मर रहा है, मैं बोला आनंद, अरे कैसे आनंद स्वामी जी। जिनको स्क्रीन के बारे में पता चल गया है वो सिनेमा को एंजॉय कर सकते हैं। चाहे वो सैड स्टोरी हो सकता है, जहां पर हीरो और हीरोइन दोनों ही मर गया, चाहे वो प्रेम कथा हो सकता है, चाहे वो युद्ध की हो सकता है, कुछ भी हो। He can enjoy the movie because he knows it is a movie. It has no reality. Reality is only the screen. जिनको ना तो आग जला सकता है मूवी का आग, ना तो मूवी का बारिश उनको भिगा सकता है, ना तो मूवी का गोली उस पर्दा को छेद कर सकता है। जीवन का सबस्ट्रेटम जिनको पता चल गया है, जीवन का जड़ उसे हिला नहीं सकता। क्लियर? और सीधा करके कैसे समझाऊं, ये तो पता नहीं। ठीक है, तो इसे विवर्त बोलते हैं।
अव्यक्त जब जगत रूप में प्रतीत होता है, अपीयर होता है, तब उनका परिवर्तन होता है। दिवाकर चैतन्य कोई डिकेड्स पहले इतना था, उसके बाद इतना 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 होकर अभी एकदम ऐसा हो गया। परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन इस परिवर्तन किसका हो रहा है? अव्यक्त का नहीं, उनके ऊपर जो विवर्त जगत है उनका परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसे जगत कारण के रूप में हम लोग ब्रह्मन को समझ पा रहा हूं, और ये हम लोग समझ पा रहा हूं कि जगत की कारण होकर भी ब्रह्मन कैसे अपरिणामी रहते हैं। ये अपरिणामी अधिष्ठान है, इसीलिए उसमें अपरिणामी आरोपित जगत, मतलब उसके ऊपर आरोपित जगत की वैचित्र प्रतीत हो रहा है। अब समझो, जिस स्क्रीन के ऊपर मूवी हो रहा है वो स्क्रीन हिल रहा है। कैन यू एंजॉय द मूवी? तो ये अधिष्ठान जो है ये स्थिर है, ठीक है। लेकिन जगत की सर्वत्र जो अस्थि के रूप में बोध हो रहा है, वो अस्थि का जो सत्ता है वही है ब्रह्म सत्ता। हम लोग बोलते हैं घटोस्ति, घट की सत्ता। अगर सच में बोलो तो घट की सत्ता नहीं, सत्ता की घट। एग्जिस्टेंस इज मेन थिंग। सत्ता ही असली है, घट एक प्रकार है, और वो मिथ्या है। मिथ्या मतलब नहीं नहीं। आज काल घट नहीं था, आज है। और पानी पीते पीते क्या हुआ, रखने गया, बहुत क्लांत था, वो हाथ से गिर गया घट, बस फटाक से। नहीं है। लेकिन अस्तित्व कहाँ चला गया? अस्तित्व कहीं नहीं जाता। जो सत्ता है, जो सबस्ट्रेटम है, ये नित्य है, नित्य अपरिवर्तनशील है। जो गुण आते हैं उसे बोलते हैं आगम अपाई, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। यहां पर हमारा भ्रम है। क्या है? न जो असल है, जो सत है, उसको छोड़ के, उनको भूल कर, उनके ऊपर आरोपित अनित्य जगत को हम लोग सत्य के रूप में मान रहा हूं, देख रहा हूं, ये बड़ा बात नहीं, मान रहा हूं। हम लोग जो भूल कर रहा हूं जगत के ऊपर ये आरोप को सत्य मानकर, ये अनुमान के द्वारा नहीं है। ये भूल सोच रहा हूं, ये आप अभी शास्त्र वाक्य से आपको पता चला, जो आचार्य के मुंह से आया। इससे पहले आप लोगों को पता नहीं था। ये शास्त्र प्रमाण से ही सत मूलाः सर्वाः प्रजाः, छांदोग्योपनिषद 6.8.4। सारे प्रजा है सन्मूल, मतलब उनका मूल व अधिष्ठान है सत। ये शास्त्र सिद्धांत को पाकर हम लोग हमारे लॉजिक अप्लाई करके हम लोग समझ पाते हैं कि ऐसा बोलने से ही ठीक होता है। अनुमान के द्वारा हम लोग सर्वत्र ब्रह्म सत्ता को उपलब्धि नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास सत का ज्ञान ही नहीं था।
पर्वत वन्यमान धूम। हम लोग कालिंपोंग, दार्जिलिंग गया है, तो रास्ते में जाते जाते देखा पहाड़ से धुआं उठ रहा है। तो हम लोग अनुमान कर सकते हैं कि आग जल रहा है, नहीं तो धुआं नहीं हो सकता। क्योंकि हम लोगों के पास एक ज्ञान है ये आग और धुआं के बारे में। सिगरेट में आग है इसीलिए तो धुआं आता है, हमें ये पता है, इसके बारे में ज्ञान है। तो न्याय शास्त्र में जो है उसमें जगत कारण के रूप में ईश्वर को माना है। उसमें वस्तुतः पक्ष में ईश्वर जगत की कर्ता हो जाते हैं। अगर आप जगत कर्ता बोलेंगे ना, कोई भी कर्ता वो विकारी है और परिणामी है, क्योंकि वो तो कोई काम कर रहे हैं। जैसे मेरा पिताजी हमारे मकान बनाया, तो उनको हम लोग यंग एज में देखा, आहिस्ता 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 उन्होंने बूढ़ा हो गया, शक्ति चला गया चलने की। जो व्यक्ति हमें कंधे में बिठाकर पहाड़ में ले जाते थे, वो व्यक्ति का चलने का सामर्थ्य नहीं। लेकिन उन्होंने इस घर को मकान को बनाया। अगर आप जगत कर्ता मान लेंगे, आई एम टेलिंग फ्रॉम द हाईएस्ट अद्वैत फिलॉसफी, हाँ, तो ईश्वर कर्ता है इस जगत की, तो कर्ता परिणामी है। ठीक है। तो कार्य कारण श्रृंखला से वो कर्ता बाहर कभी नहीं आ सकता है। इसीलिए अद्वैत वेदांत न्याय की मत नहीं मान पाते हैं। समस्या क्या है? वेदांती ने बताया कि देखो न्याय की सिद्धांत में दोष है, और वेदांती वो खंडन कर दिया और अपने सिद्धांत को स्थापन कर दिया। अभी अद्वैत वेदांत की जो सिद्धांत है, इनके बारे में जो द्वैतवादी है, उन लोग अजस्र दोष निकाला, और ऐसे परस्पर परस्पर की 10 दोष उद्घाटन कर रहे हैं, और एक व्यक्ति अपने आत्म पक्ष समर्थन कर रहा है। इसीलिए दार्शनिक ग्रंथ इतना है, इतना मोटा मोटा है। न्याय अमृत बोल के एक द्वैतवाद सिद्ध हो गया। यहाँ द्वैतवाद को ये सिद्ध कर दिया न्यायामृत। उनको खंडन कर दिया अद्वैत सिद्धि, अद्वैत वेदांती लोग पूरा के पूरा पॉइंट वाइज। अभी द्वैतवादी इंटेलेक्चुअल पीपल वो पढ़ने लगा। अभी अद्वैत सिद्धि का अद्वैत सिद्धांत में दोष दिखाकर अद्वैत शतदूषणी बोल के एक किताब आ गया। देखो अद्वैत में 100 दूषण है। अभी अद्वैत वेदांती लोग उस दोष जो देख मतलब वो जो किताब दिखा, बोला अरे नहीं, उन लोगों का दृष्टि नहीं है, उन लोगों का सोचने का कला ही नहीं है। उन लोग और एक किताब निकाल दिया, शतदूषणी सम्मार्जनी, मतलब झाड़ू से एकदम 100 दोष को दूर कर दिया। लेकिन सब दोष तो दूर नहीं होता, बुद्धि का एक्सरसाइज चल रहा है। लेकिन असंदिग्ध रूप में
चरम सिद्धांत प्रतिष्ठित नहीं हो रहा है। ब्रह्म सूत्र की भाष्य में आचार्य शंकर ने, उन्होंने क्या बताया? तर्क अप्रतिष्ठानात्, ब्रह्म सूत्र 2.1.11, तर्क अप्रतिष्ठानात्। ये विस्तार करते करते भगवान शंकराचार्य जी इसके बारे में चर्चा किया है। देखिए, भगवान शंकराचार्य जैसे, जिनका क्षुरधार बुद्धि है, एकदम शार्प इंटेलेक्ट, इतना बड़ा तार्किक आप कहीं नहीं देख पाएंगे। इतना प्रखर युक्तिवादी, ट्रिमेंडस लॉजिशियन, उन्होंने दृढ़ निश्चय हुआ कि तर्क के द्वारा कोई सिद्धांत नहीं होगा। नैषा तर्के न मतिरापने, इस कठोपनिषद में ही है, हमारा मंत्र है। तर्क से उनको जाना नहीं जाएगा। तो उनको कैसे, भगवान को कैसे जान पाएंगे? तर्क से तो भगवान को जाना नहीं जाता। उन्होंने बताया, यथामति, मेरा बुद्धि की अनुसार में, शास्त्र को अनुसरण करके मैं एक सिद्धांत तुम्हारे सामने बोला। तुम्हें उनको विचार करके देखना पड़ेगा, और तुम्हें लगता है कि हाँ ये ग्रहण योग्य है तो ग्रहण करो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो युक्ति के साथ उनके खंडन करो। यही चरम बात है। ऐसे शंकर नहीं बताया। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया, देखो, हमारे जो पूर्ववर्ती जो संप्रदाय है, आचार्य है, जिन्होंने इसको लेकर सिद्धांत किया हुआ है, उनकी पदांक अनुसरण मैं कर रहा हूं। देखिए, काल बोल रहा था ना, परसों भी बोल रहा था, एक ही बात मैं जो बार बार बोलता था और बोलता हूं। काल शायद कोई क्लास में भी बोला कि दिवाकर चैतन्य का इस, ये ऐसा नहीं हो सकता है। मैं एक परंपरा की अधीन है। मैं मेरे गुरु से सुना और मुझे वो ठीक लगा जिसे मैं बोल रहा हूं। मैं मेरे गुरु से सुना, उनका साधना किया और देखा जो, हाँ, जो सुना हूं, मेरा उपलब्धि में भी वही हो रहा। किसी किसी का साधन पद्धति गलत होता है। हर व्यक्ति गुरु का बात 100% नहीं सुनते हैं। वो अपने मनमानी से साधन कर लेता है। सुबह उठकर ये करता हूं, वो करता हूं। आप भी देखिए ना, कितना लोगों को इतने बार बोल रहा हूं, वीडियो ऑन नहीं है। इसका मतलब क्या है? यू जस्ट सी, हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता। तो जो व्यक्ति अपने गुरु के पूरा साधन पद्धति नहीं मानते, उनके अपना उनका सिद्धांत भी पूरा नहीं कर पाते। सिद्धांत मानने के लिए एक स्पेशल लाइफस्टाइल इज रिक्वायर्ड। इसीलिए बार बार बोलते हैं ना, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी। वेदांत की अधिकारी बनने के लिए आपको साधन चतुष्टय की जरूरत है। आप क्या करते हैं? आप भोग भी करते हैं, योग भी चाहते हैं। दोनों एक साथ नहीं होगा। इसीलिए आपको पूरा के पूरा समझ में नहीं आता है। वहां से आप ना समझी से आप तर्क जोड़ देते हैं। शम दम उपरम, श्रद्धा समाधान तितिक्षा,
मुमुक्षुत्वम, विवेक, वैराग्य है आपके पास। गुरु जैसे बताया है उन तरीका से आप सोच सकते हैं, कर सकते हैं। नहीं कर सकते। इसीलिए हमारा युक्ति के द्वारा खंडन हो रहा। तो भगवान शंकराचार्य जी बोल रहे, देखो बेटा, मैं कोई नया बात नहीं बोल रहा हूं। मैं मेरा गुरु परंपरा से जो सुना हूं, साधन करके जो समझा हूं, जिसे उपलब्धि किया हूं, और जिसे ठीक लगता है, उस गुरु की पथ अनुसरण करके मैं बोल रहा हूं। तो यहां पर हमारा अद्वैत वेदांत में परंपरा क्या है? श्रुति, युक्ति, अनुभूति। गुरु वाक्य से शास्त्र सुन रहा हूं, और उस शास्त्र की लाइट से शुद्ध बुद्धि लगा के युक्ति विचार कर रहा हूं। करते करते मेरा वही अनुभव हो रहा है जो गुरु के मुंह से सुना हूं, जो शास्त्र में लिखा है वो मेरा अनुभव है। उनके बाद उन्होंने और एक बताया, तस्मात् असंप्रदायविद सर्वशास्त्रविद अपि मूर्खवद एव उपक्षी उपेक्षणीय। भगवत गीता में शांकर भाष्य में 13 अध्याय की 2 नंबर श्लोक के ऊपर भगवान शंकराचार्य जी जिन जो भाष्य लिखा है उनका एक लाइन है ये, अगर कोई व्यक्ति, अलकामा पे अटेंशन, आपका उत्तर भगवान शंकराचार्य जी स्वयं दे रहे हैं। तस्माद असंप्रदायविद सर्वशास्त्रविद अपि मूर्खवद एव उपेक्षणीय। जो आचार्य आप देख रहे हैं, अगर वो बोल रहे हैं कि मेरा कोई संप्रदाय नहीं है, मेरा कोई गुरु नहीं था, मैं ऐसे ऐसे सेल्फ रियलाइज्ड हो गया, हो सकता है उनका पूरा पढ़ाई ऑक्सफोर्ड में हुआ, हार्वर्ड में हुआ, और कहीं कहीं 25 सब्जेक्ट में उन्होंने पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरेट किया, करने दीजिए। ये हमारे आचार्य शंकराचार्य जी का एक ही कहना है, मूर्खवद एव उपेक्षणीय। वो व्यक्ति मूर्ख है। मूर्ख अपने सब्जेक्ट में नहीं, ये अध्यात्म विद्या में। ये अध्यात्म विद्या परंपरा की साधना है। अगर कोई व्यक्ति का संप्रदाय नहीं है, जैसे हम लोग सरस्वती संप्रदाय की है, संप्रदाय विहीन होता है, उनके पीछे उनका अनुभूति की परंपरा नहीं रहते हैं, तो व्यक्ति बहुत किताब पढ़े हैं, बहुत, उनको विश्वास मत करो। आचार्य शंकर बोल रहा है, भगवत पाद, सर्वशास्त्रविद बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन उनकी जो अनुभूति परंपरा क्रम है वो परीक्षित नहीं है। आप उषा अम्मा से पूछिए, कोई भी कंपनी मेडिसिन निकाल सकते हैं, लेकिन अगर उनका लैब टेस्ट के बाद ट्रायल नहीं हुआ, क्या वो मेडिसिन आप अप्लाई करेंगे? उनका ट्रायल होना चाहिए ना। तो मेरा जो अनुभूति हो रहा है, उनका ट्रायल कहां हुआ? ट्रायल मतलब परंपरा से वही चलते आ रहा है। अभी पेन 40 लिखने के समय आप नहीं सोचते हैं कि इनका ट्रायल हुआ है या नहीं है। इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड। ठीक है। तो सर्वशास्त्रविद है, सारे शास्त्र को पढ़ लिया है, लेकिन उनका जो परंपरा नहीं है, उनको त्याग करो। क्योंकि ये वेदांत एक पद्धति है,
ये जो सेल्फ रियलाइजेशन इज अ सिस्टमेटिक वे। थोड़ा कुछ युक्ति से आपको सत्य में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। उनके बाद भी जो चरम है, ब्राह्मण के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। प्रेमिक बोल के एक व्यक्ति है जो आंदुल काली कीर्तन चालू किए थे, उनका एक गान है, माँ तुमी के ओ जाने ना, তোমায় নানা লোকে বলছে নানা, বেদাগমে পুরাণেতে বলে গেছেন নানা খানা, তাই যে তোমার ঠিকই মহিমা, এ কথা তো কেউ বলে না। माँ तुम कौन हो कोई जानते नहीं, तुम्हारे बारे में बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, वेद आगम पुराण में कितना कुछ बोल गया है और दूसरा खंडन किया है, ये किया है, तुम्हारा असली महिमा है ये तो कोई नहीं बोलते। अगर कोई बोलते हैं उन जो मेरा परंपरा नहीं है, ये मैंने बिठा शमशान में साधना किया, अच्छा मेरा कोई गुरु नहीं था, मैं बैठा और मेरा रियलाइजेशन हो गया, देखा एक आलो का ज्योति का ऐसे पुंज आ गया और उसमें से मां काली नाच रहा था। उन्होंने बोला बेटा तेरा साधना सिद्ध हुआ, मैं खुश हुआ, बोल तेरा क्या चाहिए। नहीं पता। गुरु 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 गुरु, आचार्य के बिना साधन नहीं होगा। आचार्य के बिना आप जिस शिक्षा के ऊपर प्रतिष्ठित होकर पैसा कमाया, संसार चला रहे हैं, आपके जो जो लड़की अभी मतलब जो अम्मा लोग होम मेकर है, वो भी अपने माँ से सीखा, माँ ने बता दिया देखो ससुराल में जाके ये करना ये करना ये करना, किसी के साथ तर्क नहीं करना। कोई कोई सिखा देता है देखो सास के सारे बात नहीं सुनने का, कुछ भी बोलेगा ना मुझे फोन कर देना, मैं सिखा दूंगा कैसे टाइट देना पड़ता है। कुछ ना गुरु तो रहता है रे बाबा। तो जिन्होंने शास्त्र और परंपरागत अनुभूति के ऊपर प्रतिष्ठित होकर ब्रह्मन को अस्थि या सद वस्तु बोल के जान रहे हैं, उनकी उपलब्धि के सिवा ब्रह्मन को जानूंगा कैसे। ये अस्थि रूप में सारे मिथ्या, सारे कल्पना की अधिष्ठान के रूप में ही उनको जाना जाएगा, दूसरे रूप में नहीं। यही है सिद्धांत। हरि ओम तत्सत। সেশনটা আমার আমার এই এই সিদ্ধান্ততে আমার এই ওয়েভ ওশন, ক্লে পট, তারপরে গোল্ড অ্যান্ড জুয়েলারি, এইগুলো একটু আমি আরো ভালোভাবে বুঝতে পারছি, কিন্তু এই রাজ্জু সর্পতে কি হচ্ছে যে দুটো আমার কোয়েশ্চেন্স, একটা হচ্ছে যে ওই কন্ডিশন শুড বি টুয়াইলাইট, আর the other thing in the normal ways I should have seen a rope and I should have seen a snake, that's why I'm connecting. So how are we able to um, uh, how are we able to align that aspect with the Brahman and the Jagat? गुड। दो एग्जाम्पल का दो पर्सपेक्टिव है। एक में है क्या, गोल्ड एंड ज्वेलरी, क्ले एंड क्ले पॉट, ये कौन पर्सपेक्टिव में है ना, जो आप देख रहे हो एज ए मेटीरियल, एवरीथिंग इज ब्रह्मन अलोन, ब्रह्मन के सिवा और कुछ नहीं।
ठीक है, इस पर्सपेक्टिव को समझाने के लिए गोल्ड एंड ज्वेलरी, देन क्ले पॉट, ये, लेकिन द पर्सन इज वेरी मच डिप्रेस्ड समटाइम जगत को देखकर, होता है ना, और नहीं तो इतना अटैच्ड है जगत के साथ, इतना अटैच्ड है, जो सच को सच के रूप में मान नहीं पाते। वो व्यक्ति जानते नहीं है जो ऐसा नहीं है। को सपोज मेरा मेरा बेटा है, लेकिन आई एम सो मच अफेक्शनेट टू माई सन, जो उनका दोष मुझे आंख में नहीं आता है। उनका जो दोष है, कुछ भी हो सकता है कि ही डजंट परफॉर्म द एग्जैक्ट रोल और समथिंग लाइक दैट, आई नो इट, यू कांट से दैट यू डोंट नो। जो व्यक्ति अंधा रूप में अपने बच्चों को प्रेम करते, बोला रे মা ছেলেকে ভালোবাসবে না তো পৃথিবীতে আর কে বাসবে স্বামীজি, ঠিক আছে? সো দে নো and they don't know. This is called twilight. Clear? From that हाँ perspective, that rope snake हाँ, example. সুন্দর, Clear? খুব সুন্দর, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। আর আমার ওই ওই শ্যামা সঙ্গীতটা একটু লাইনটা পাঠিয়ে দিবেন, আমি একটু একটু শুনবো পরে, এখন। একটু পরে, আমি না একদম না জানি, আমি না এখন না, টাইট হয়ে কোনো আছি। তাড়া নেই, কোনো তাড়া নেই, পরে পরে পরে। হরি প্রণাম। ওম। হরি আজকে ওম। আজকে বিকাল সন্ধে পর্যন্ত খুব টাইট থাকবো, আমার মানে বিশ্রাম নেয়ার, খাওয়ার পর আর কখন সময় পাবো আমি জানি না। ঠিক আছে ঠিক আছে, না এমনি বললাম, এত প্রথমবার শুনলাম। হরি হ্যাঁ, ওম, হরি হরি ওম। ওম। Thank you.